Hi friends, in this video we will discuss about the टेंटोरियम सेरिबेलाई। टेंटोरियम सेरिबेलाई इसका जो प्रीवियस वीडियो था हम क्या डिस्कशन किए थे? हम डिस्कशन किए थे फैक्स सेरिब्राई। फैक्स सेरिब्राई ये देखिए, ये फैक्स सेरिब्राई जो लोग नहीं देखे हैं जाके प्रीवियस वीडियो देखना है। इसी का एक पार्ट है, मतलब ब्रेन का जो हमारा मेनिंजेस का डिफरेंट लेयर होता है, ब्रेन का जो कवरिंग होता है मेनिंजेस जो जिसको बोलते हैं मेनिंजेस का मतलब जैसे आउटर ड्यूरा मैटर होता है, मिडिल में अराकानोइड मैटर होता है एंड इनर में पाया मैटर, तीनों लेयर होता है। तो हम पढ़ रहे हैं आउटर लेयर जो है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर का ड्यूरा मैटर भी दो लेयर होता है उसका। तो उसका जो इनर लेयर जो होता है मेनिंजियल लेयर, कैसे वो बीच बीच में जैसे वो फोल्ड करके कैसे लेयर बनाता है, मतलब फोल्ड करके ये जो स्पेस बनाता है वहाँ साइनसेस सब जाता है। एंड ये जो लेयर बनाता है, ये जो फोल्ड बनाता है, वही फोल्ड का नाम क्या क्या है उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो वही जो फोल्ड, ये एक फोल्ड है और दूसरा टाइप का फोल्ड भी बनाता है। तो एक ही फोल्ड का हम पढ़ लिए थे, वो था फैक्स सेरिब्राई एंड सेकंड में हम पढ़ रहे हैं टेंटोरियम सेरिब्राई। वो देखने के लिए कैसा होगा, जैसे हमारा ये है, ये एक फोल्ड है, इसको हम पढ़ चुके हैं। जो फैक्स सेरिब्राई है ये हो गया है हमारा। अभी हम ये जो फोल्ड है, ये फोल्ड है जो ऐसे ही रहता है ब्रेन में, मतलब ट्रांसवर्स में ऐसे रहता है, तो इसी को हम टेंटोरियम सेरिबेलाई बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। टेंटोरियम सेरिबेलाई क्या है उसको पहले जानना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये जो टेंटोरियम सेरिबेलाई, फैक्स सेरिबेलाई, ये कैसे आता है? लॉन्ग क्वेश्चन तो जितना आएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन ये हो सकता है भाइबा में, ग्रॉस एनाटॉमी में, तो ये आपको बहुत आता है, ठीक है। तो ये क्या है? टेंटोरियम जो सेरिबेलाई वो देखने के लिए कैसे होता है? टेंट शेप होता है, जैसे टेंट का शेप होता है, टेंट शेप होता है, फोल्ड होता है, किसका? ड्यूरा मैटर का होता है। एंड ये रूफ ऑफ द पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा बनाता है। इसका मतलब क्या है? हमारा क्रैनियल फोसा जो है वो कितना है? तीनों है, तीनों 3 क्रैनियल फोसा होता है। क्या है? अंटेरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। ये अंटेरियर हुआ, ये अंटेरियर एंड दिस वन द मिडिल, दिस पोर्शन इज मिडिल एंड ये है पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये जो हमारा ये जो है ये कहाँ पर होता है? ये पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा में होता है। एंड ये कहाँ पर था? ये ऐसे ही था, मतलब ऐसे था, लेकिन ये अभी ऐसे रहेगा पैरेलल, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमारा क्या रहता है? सेपरेट करता है सेरिबेलम को ऑसिपिटल लोब से, ये सेपरेट करता है। इसका भी मतलब क्या है? हमारा ऑसिपिटल लोब कहाँ पर है? देखिए, ये ब्रेन का एक रफली डायग्राम है। ब्रेन का ये जैसे फ्रंटल लोब होता है, पैराइटल लोब दोनों साइड में होता है, ये ऑसिपिटल लोब होता है। जो ऑसिपिटल लोब बैक साइड यहाँ पर होता है। तो ऑसिपिटल लोब एंड ब्रेन का यहाँ पर होता है क्या? सेरिबेलम पोस्टीरियर साइड में होता है, ब्रेन का नीचे में सेरिबेलम होता है। तो ये सेरिबेलम एंड ऑसिपिटल, ये दोनों का बीच में ये जो टेंटोरियम सेरिबेलाई प्रेजेंट होता है। ओके, देन हम देखते हैं। तो ये ब्रॉडली डिवाइड करता है, ये जो टेंटोरियम सेरिबेलाई डिवाइड करता है क्रैनियल कैविटी को कितना? एक होता है सुप्राटेंटोरियल एंड और नीचे में होता है इंफ्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट। हम बोले हैं ये जो फोल्ड बनता है ये ब्रेन को डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, कंपार्टमेंट फॉर्म करता है। तो एक सुपीरियर टेंटोरियल कंपार्टमेंट, एक इंफीरियर टेंटोरियम से कंपार्टमेंट बना दिया, 2 कंपार्टमेंट में। तो इंफ्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट इज द पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा। जो इंफ्राटेंटोरियल जो हो गया ये पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा हो गया, ठीक है। तो टेंटोरियम सेरिबेलाई हैज फ्री मार्जिन
और अटैच मार्जिन। जो टेंटोरियम सेरिबे उसका भी मार्जिन होता है, जैसे उसको दो मार्जिन होता है, एक मार्जिन होता है फ्री मार्जिन, दूसरा होता है अटैच मार्जिन। वो कहाँ पर है देखिए, डिफरेंट डायग्राम किए हैं तो थोड़ा विजुअलाइज आपको होगा। देखिए अगर ये है तो ये साइड जो है ये फ्री मार्जिन है, क्योंकि ये किसके साथ अटैच नहीं है, ओनली एपेक्स उसका जो टफ है वो अटैच है, लेकिन ये फ्री है। और ये अटैच मार्जिन ये है, ये ब्रेन का डिफरेंट पार्ट में अटैच होता है। हो गया दो मार्जिन, एक होता है फ्री मार्जिन, यहाँ पर भी देखिए ये है फ्री मार्जिन, डट डट करके रखा है। ये अगर टेंटोरियम सेरिबेलाई ये है, ये पूरा है टेंटोरियम सेरिबेलाई है, ठीक है। तो ये है फ्री मार्जिन और ये है हमारा अटैच मार्जिन, ठीक है। ये हो गया। तो आपको यूनिवर्सिटी में ऐसे ही लिखना है, उसका दो मार्जिन होता है, एक फ्री मार्जिन एक अटैच मार्जिन होता है। अगर फ्री मार्जिन का बात करेंगे वो कौन सी शेप का होता है, यू शेप होता है। कौन सी शेप, यू शेप होता है, यू शेप होता है एंड फ्री होता है। एंड ऑफ द यू शेप इज अटैच टू द एंटेरियरली किसके साथ अटैच होता है, एंटेरियर क्लिनर्ड प्रोसेस के साथ में अटैच होता है। वो कहाँ पर है देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये ओनली एंटेरियर पोर्शन इज अटैच टू द क्लिनर्ड प्रोसेस। क्लिनर्ड प्रोसेस और भी दूसरा डायग्राम में यू कैन सी, देखिए ये जैसे ये है क्लिनर्ड प्रोसेस। तो ये जो एंटेरियर जो मार्जिन है ये तो फ्री है, बट दिस पोर्शन इज अटैच्ड, ठीक है। इसका जो फ्री मार्जिन का ये जो टॉप पोर्शन है ये अटैच है ओनली, और ये फ्री है। ये जो फ्री है ये किस किस को ऑक्युपाई करता है, इसका मतलब इसका बीच में क्या क्या ऑक्युपाई ये करता है, ये भी है हमारा पास, क्या क्या है उसको भी लिखना पड़ेगा थोड़ा। द मार्जिन बाउंडेड टेंटोरियम नच, उसका बीच में जो हलो स्पेस है उसको टेंटोरियम नच हम बोलते हैं। एंड जो ऑक्युपाई करता है मिड ब्रेन को, ये भी कभी कभी एग्जाम में आता है, मिड ब्रेन एंड एंटेरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर वर्मिस। ये दोनों को, ये मतलब ये जो फ्री पार्ट है, ये जो फ्री पार्ट ये है टेंटोरियम नच को कवर करता है। एंड किस किस को कवर करता है, ये मिड ब्रेन को एंड द सुपीरियर वर्मिस को ऑक्युपाई करता है। ये एरिया में रहता है मिड ब्रेन एंड सुपीरियर वर्मिस। ये हो गया। देन आउटर और अटैच मार्जिन का बात अगर करेंगे वो कैसे शेप होता है, कन्वेक्स शेप होता है, क्योंकि ये देखिए ये ऐसे होता है, देखिए ऐसे होता है, ये थोड़ा कन्वेक्स शेप का होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऐसे ही होता है, तो ये थोड़ा कन्वेक्स शेप का होता है, ठीक है। Posterior laterally it attached to the leaf of the transverse sulci on the occipital bone. पोस्टेरियरली अगर देखेंगे ये किसके साथ, ट्रांसफर सल्काई के साथ में अटैच है ऑसिपिटल बोन का। एंड ऑन द पोस्टेरियर इंफीरियरली देखेंगे एंगल ऑफ द पोस्टेरियर बोन का साथ में अटैच होता है। तो इसका मतलब ये है, देखिए ये ट्रांसफर सल्काई ये है, ट्रांसफर ये है हमारा, जहाँ पर हमारा ट्रांसफर साइनस जाता है, यहाँ पर अटैच है पोस्टेरियरली एंड यहाँ तक पूरा पोस्टेरियर लैटरल। एंड ये जो लैटरली ये किसके साथ अटैच है, लैटरली ये अटैच होता है द पोस्टेरियर इंफीरियर एंगल ऑफ द पैराइटल बोन। पैराइटल बोन इस साइड में होता है। पैराइटल बोन का अगर ये पैराइटल बोन है उसका अपर पोस्टेरियरली सुपीरियर भी होता है, पोस्टेरियर इंफीरियर भी होता है। तो अगर ये एक बोन है उसका भी नीचे का भी 2% होता है, अपर का भी 2% होता है। तो ये होता है पोस्टेरियर इंफीरियर, मतलब पीछे का तरफ एंड नीचे का तरफ जो कॉर्नर आता है बोन का उसी को बोलते हैं, जो पॉइंट आता है तो उसी में वो अटैच होता है। पोस्टीरियर इंफीरियर एंगल ऑफ द पैराइटल बोन का अटैच। पैराइटल बोन दोनों साइड में, ब्रेन में दोनों साइड में होता है, मतलब हमारा स्कल बोन का दोनों साइड ब्रेन का कवरिंग जो होता है।
and anterolaterally it is attached to the superior border of the petrostemporal bone. anterolateral और आगे एंड साइड का तरफ अगर देखेंगे तो ये किसका टेम्परल बोन का पेट्रोस पार्ट में ये अटैच होता है। ये अगर ये देखेंगे anteriorly एंड laterally अगर देखेंगे तो ये रहता है, ये टेम्परल बोन का पेट्रोस पार्ट के साथ में अटैच होता है। एंड टू द पोस्टीरियर क्लिनर्ड प्रोसेस, पोस्टीरियर क्लिनर्ड प्रोसेस कहाँ पर मिलेगा, ये देखिए, ये जैसा एंटीरियर क्लिनर्ड प्रोसेस होता है, ये ऐसे पोस्टीरियर क्लिनर्ड प्रोसेस, पोस्टीरियर क्लिनर्ड प्रोसेस ये होता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ऐसे पोस्टीरियर क्लिनर्ड, ये एंटीरियर होता है, ये पोस्टीरियर होता है। ठीक है, एलंग द अटैचमेंट आपको थोड़ा इमेजिन भी करना है, मतलब कैसे भी होता है। एलंग द अटैच मार्जिन देयर इज द ट्रांसवर्स एंड सुपीरियर पेट्रोसल वेनस साइनस। वो बोलते हैं कि अटैच मार्जिन के साथ में और क्या क्या है, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस भी होता है। देखिए सुपीरियर पेट्रोसल साइनस यहाँ पर हम किए हैं। देखिए ये सुपीरियर पेट्रोसल साइनस ये जैसे इसमें अटैच होता है एंड ट्रांसफर साइनस तो आपको पता है इसके साथ भी अटैच होता है। ठीक है, ये हो गया कौन सी साइनस का साथ में अटैच, वेनस साइनस का साथ में अटैच है, उसको भी आपको पॉइंट आउट करना है। तो डायग्राम भी सबका साथ में, डायग्राम ओवरऑल आपको एग्जाम में करना है ही करना है। मतलब एकदम स्पेसिफिक एनाटॉमिकल नहीं होने से भी कम से कम जितना भी हो सकेगा आपको डायग्राम करने से यू विल गेट द गुड मार्क, मतलब अच्छा मार्क मिल जाएगा। देन देखते हैं द ट्राइजिमिनल एंड मेकल केव्स भी होता है, ये एक रिसेस होता है ड्यूरा मैटर का प्रेजेंट इन रिलेशन टू इन्वेजिनेशन, मतलब इन्वेजिनेशन अंदर का तरफ नहीं है, ये थोड़ा आउटर का तरफ वो धस के, मतलब ये एक कहाँ पर होता है, द इंफीरियर लेयर ऑफ डेंटोरियम सॉरी डेंटोरियम ओवर द ट्राइजिमिनल इम्प्रेशन जहाँ होता है, कहाँ पर, जो पेट्रोस टेम्परल बोन का पास में होता है, और ये कंटेन करता है ट्राइजिमिनल गैंग्लियन। ये एरिया को अगर देखेंगे हम, मैकलस्केप कहाँ पर होता है, देखिए ये ट्राइजिमिनल गैंग्लियन हम यहाँ पर एक बना दिए। गैंग्लियन मतलब इसे थोड़ा एक, अगर हम इसको दिखाएंगे, ये एक हम गैंग्लियन ऐसे बनाए, ये जैसे ये यहाँ एक डायलेटेशन गैंग्लियन जैसे इसे बनाए, एंड ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इसको हम मैकलस्केप बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये ट्राइजिमिनल गैंग्लियन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैकलस्केप एंड ट्राइजिमिनल गैंग्लियन होते हैं ये एरिया में। ठीक है, देन और कुछ पॉइंट है तो उसको भी हम देख लेते हैं। द फ्री एंड अटैच मार्जिन ऑफ द टेंटोरियम सेरिब्रम क्रॉस ईच अदर नियर द अपेक्स ऑफ द पेट्रोस टेम्परल बोन। ये क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर ये हमारा क्या, ये हमारा फ्री मार्जिन है, ठीक है, और ओनली दिस पोर्शन अटैच होता है, एंड ये जो है हमारा अटैच मार्जिन जो जिसको हम बोलते हैं ये है एंड ये तो है टेंटोरियम सेरिब्रम, ये जो एरिया है मतलब ये जो फोल्ड है, तो ये जहाँ पर क्रॉस करता है बोलते हैं कि ये जो फिक्स मार्जिन एंड ये जो जहाँ पर क्रॉस करते हैं टू ईच अदर, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक होता है कहाँ पर होता है पहले बोल दिया, मतलब कहाँ पर, द फ्री एंड अटैच मार्जिन ऑफ द टेंटोरियम सेरिब्रम क्रॉस ईच अदर नियर द अपेक्स ऑफ द, कहाँ पर होता है, नियर द अपेक्स ऑफ द पेट्रोस टेम्परल बोन का पास में ये होता है, क्रॉस करते हैं ईच अदर। अनदर पॉइंट जो है एंटेरियर टू द पॉइंट ऑफ द क्रॉसिंग, जहाँ वो क्रॉस करते हैं उसका एंटेरियर में अगर देखेंगे देयर इज ए ट्रायंगल होता है, ट्रायंगुलर एरिया होता है, व्हिच फॉर्म क्या करता है,
रूट ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रूट ऑफ द कैवेनस साइनस। कैवेनस साइनस एक दूसरा वीडियो हम बनाएंगे, वो भी एक एरिया है साइनस का, एक वाइड एरिया है। एंड इट पियर्स्ड बाय द थर्ड एंड फोर्थ क्रैनियल नर्व जाता है। ये भी हम बना दिए है डायग्राम में, देखिए ये थर्ड एंड ये फोर्थ एंड थर्ड क्रैनियल नर्व, ये दोनों साइड में हम बनाए, ठीक है। ये हो गया। देन हम देखते हैं द टेंटोरियम सेरिब्रल हैज टू सरफेस। इसका सरफेस भी दो होता है, एक सुपीरियर सरफेस होता है, एक इंफीरियर सरफेस होता है। सुपीरियर सरफेस होता है कन्वेक्स एंड स्लोप टू आइदर साइड को होता है एंड फॉर्म क्या करता है, ये क्या फॉर्म करता है, फॉर्म द मीडियन प्लेन बनाता है ये, ठीक है। एंड फैक्स सेरिब्रल अटैच टू दिस एंड अटैच टू दिस सरफेस। फैक्स सेरिब्रल उसी में अटैच होता है, कैसे, ये देखिए, ये डायग्राम में आपको इमेजिन हो जाएगा। मतलब देखिए ये तो प्लेन बनाता है, मीडियन प्लेन बनाता है, मतलब ऐसे ही रहता है। तो इसका ऊपर में ये जब रहते हैं, ये ऐसे रहा और इसका ऊपर में ये ऐसा रहा, समझ में आ रहे, ये ऐसा रहा, ये ऐसा रहा, तो इसका ऊपर में ये ऐसे रहता है। ये जो है ऊपर वाला फैक्स सेरिब्रल ऐसे है, उसका ऊपर में राइट एंगल करके जैसे ऐसे रहता है, और ये नीचे में सरफेस जैसा रहता है। तो इसका अगर कोई चीज ऐसे रहता है, इसका सुपीरियर सरफेस भी होता है, इंफीरियर सरफेस भी होता है। तो सुपीरियर सरफेस कन्वेक्स होता है, स्लोप टू ईच अदर होता है, मीडियन प्लेन भी बनाता है, एंड द फैक्स सेरिब्रल इसके ऊपर में अटैच होता है एंड सुपीरियर सरफेस में, एंड इन द मिड लाइन, इसका बीचों बीच में ये देखो, बीचों बीच में ही अटैच होता है। एंड जहां पर स्ट्रेट साइनस देखो ये आया, इसका बीच में, इसका बीच एरिया ये है ना, इसका बीच एरिया ये है, तो इसी में ये आके अटैच हो गया। क्या, फैक्स सेरिब्रल जो पहले पढ़ा था वो आके अटैच हुआ। जहां पर अटैच होता है यहाँ पर भी एक साइनस होता है, वो उसको बोलते हैं स्ट्रेट साइनस। ये हो गया कि नहीं, स्ट्रेट साइनस। अगर ये डायग्राम में देखेंगे तो ये स्ट्रेट साइनस है, ठीक है। ये तो हमारा ट्रांसवर्स साइनस था, और ये था पेट्रोजल साइनस है, सुपीरियर पेट्रोजल साइनस। ये हो गया हमारा स्ट्रेट साइन का बारे में हो गया। अलोंग द लाइन ऑफ द अटैचमेंट, जहां पर फैक्स सेरिब्रल अटैच होता है वहां पर ही स्ट्रेट साइनस वही लाइन में होता है। द सुपीरियर सरफेस इज रिलेटेड टू द ऑसिपिटल लोब ऑफ द सेरिबेलम। ये सुपीरियर सरफेस जो उसका अपर सरफेस किसका, ऑसिपिटल लोब का साथ में अटैच होता है, वो भी हम एक डायग्राम में दिखाए थे तुमको। ये देखिए, ये है ऑसिपिटल लोब का साथ में अटैच है सुपीरियरली। ये इसका दो सरफेस है कि नहीं, ये अपर सरफेस है, ये सरफेस है अपर, ये नीचे है जो लोअर सरफेस है, इंफीरियर सरफेस है। तो ये हो गया, ये किसका साथ, ऑसिपिटल लोब का साथ में। इंफीरियर सरफेस जो है कनकेव होता है एंड फिट टू द कन्वेक्स सुपीरियर सरफेस ऑफ द सेरिबेलम। ये सेरिबेलम, क्योंकि इसका नीचे में तो सेरिबेलम है, ये सेरिबेलम है, ये सेरिबेलम जो है, तो सेरिबेलम का कौन सी सरफेस में, ये सुपीरियर सरफेस में अटैच है, इसका इंफीरियर में, ऑसिपिटल लोब का इंफीरियर एंड इसका सुपीरियर में ये अटैच है। ये हो गया सुपीरियर सरफेस ऑफ द सेरिबेलम में अटैच होता है। द फैक्स सेरिब्रल इज अटैच टू द पोस्टीरियर पार्ट, फैक्स सेरिब्रल अटैच टू द पोस्टीरियर पार्ट। तो ये हमारा हो गया क्या, फैक्स सेरिब्रल के बारे में। और मतलब हमारा फैक्स सेरिब्रल के बारे में हम अगर कंक्लूड करेंगे, हम सॉरी टेंटोरियम सेरिब्रल के बारे में हम जिक्र किए हैं अभी। मतलब ये इसका दो मार्जिन, इम्पोर्टेंट मार्जिन है, ये दो कंपार्टमेंट बनाता है। ये क्या क्या आपको याद रखना है, ये मार्जिन बनाता है, फ्री मार्जिन, अटैच मार्जिन। फ्री मार्जिन क्या क्या ऑक्यूपाई करता है, फ्री मार्जिन पूरा फ्री होता है, एक ही पॉइंट में अटैच होता है। एंड अटैच मार्जिन कौन सी साइनस को टच करता है वो भी आपको लिखना है। देन
ये होता है मेकल स्केप का बारे में, कोई अगर MCQ आ जाएगा वो कहाँ पर होता है, एंड उसमें क्या ट्राइजेमिनल गैंग्लियन भी कंटेंट करता है वो भी लिखना है आपको। एंड और क्या है, उसका 2 सरफेस का बारे में लिखेंगे, और 2 जहाँ क्रॉस करते हैं 3rd एंड 4th क्रैनियल नर्व वहाँ पियर्स करते हैं, वो जो ट्रायंगुलर एरिया में 2 मार्जिन जहाँ पर क्रॉस करते हैं टू ईच अदर, ठीक है। देन 2 सरफेस होता है, सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस किसे ऑसिपिटल लोब का साथ में अटैच होता है, एंड इंफीरियर कैसे सेरिबेलम का साथ में अटैच होता है, ये हम डिस्कशन किए। दिस इज ऑल अबाउट द टेंटोरियम सेरिबेली। आपको जरूर इसको याद रखना है, एंड डायग्राम जो जितना भी हम दिखाए हैं उसको थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस कर देना है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। तो आई होप आप लोग को यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए अभी से प्रिपेयर शुरू करते होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं भी अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि ये एक 15 दिन 1 मंथ में ये नहीं होगा। जो पहले से पढ़ के रखते हैं तो उसी को बहुत फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।